Hi everyone, welcome to Quantifier. So admission season is here, and in the last video that we created for DFS, DSC and all other colleges, we skipped by mistake Tapmi and GIM. So we had created this video because ये चार ऐसे colleges हैं जिनके अभी admission offers आ रहे हैं, आ चुके भी हैं, right? And people are confused. So एक डेटा लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बार सिंगल कॉलेज के बारे में समझेंगे एंड देन वी विल हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस, राइट? नाउ सबसे पहले बात करते हैं फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की. सो 20 लाख की फीस है आपके पास. अगर आप देखो तो आपको जो MBA पड़ेगी टोटल दिल्ली में रह के सबको लगभग 24 लाख की आपको MBA पड़ती है एवली, राइट? उसमें आपके पास जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो कॉलेज में रोल्स आते हैं ना वो सारे MBA ओरिएंटेड रोल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस जहाँ पे आपको सेल्स में सबको प्लेस करा दिया, बैंक्स में करवा दिया. नॉट एट ग्रेट रोल्स, आपको पैसे मिलते हैं बट रोल नहीं मिलते. बट एयर इफ यू सी कंसल्टिंग, FMCG, ITs, अब BFSI एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है बट उसमें भी रोल्स डाइवर्स हैं और अदर्स. तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा मिक्सचर है, जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ जा सकता है, राइट? अगर मैं बात करूँ एक एवरेज CTC की तो वो 16 के करीब है और मीडियन CTC 15 के करीब है. तो फ्रॉम ROI परस्पेक्टिव आई वोंट से इट इज़ अ वेरी ह्यूज व्हाट वी से अपॉर्चुनिटी, बट ठीक है, ओवरऑल अ वेरी डिसेंट कॉलेज, राइट? अगर मैं अगले कॉलेज की बात करूँ तो नेक्स्ट वी हैव इज IMI. फीस लगभग 4 जितनी, थोड़ी कम है, थोड़ी ज़्यादा है ऑब्वियसली यहाँ पे, वहाँ के मुकाबले आपको टोटल MBA 25 लाख के करीब पड़ेगी, 25.5 के करीब. बट जो आपका एवरेज पैकेज है वो काफ़ी एट पार है 4 के ही, अगर आप देखोगे तो अगर 4 और IMI में आपके पास वो है कंपैरिजन है तो आप पक्का IMI के लिए 4 के लिए जाइएगा, राइट? जस्ट बेसिस ऑफ दिस कि आपका ROI थोड़ा सा बेटर है. बाकी फ्रॉम द कैंपस परस्पेक्टिव, फ्रॉम अदर्स थिंग परस्पेक्टिव, दीज टू आर वेरी सेम कॉलेजेस, राइट? दोनों ही दिल्ली में, जोग्राफिकली कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है किसी एक कॉलेज में, राइट? ROI टर्म्स में दोनों सेम ही है. आप क्या परफॉर्म करते हो उस पर डिपेंड करती हैं चीज़ों के लिए, राइट? और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास अगेन अगर आप देखिए PGDM, BFS, जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं इनके, उन सबकी एवरेज पैकेज अच्छी है. तो ये एक अच्छी बात है. फॉर एग्जांपल अगर आप HR के लिए भी इंटरेस्टेड हो तो आप देखोगे कि एवरेज 15 के करीब है. सो विच इज़ अ डिसेंट स्टार्ट फॉर अ HR प्रोग्राम, राइट? सो दिस इज अ गुड थिंग. अब अगर मैं बात करूँ तापमी की, फीस वाइज उससे कम है आपके पास. बैच साइज 368 का है. स्टूडेंट ऑप्टेड आउट का मतलब होता है कि 10 बच्चों ने कहा कि हमें फाइनल प्लेसमेंट नहीं चाहिए, शायद उनके बिजनेस होंगे या वॉट एवर इट इज़. एवरेज CTC की बात करें तो 13.84 है, जो कि कम है आपका बाकी दोनों से. तो अगर आपके पास 4 IMI की कॉल है तो तापमी इज़ अ बेटर थिंग. बट अगर मैं देखूँ आपके पास यहाँ की फीस भी उनके से 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख कम है. तो ROI टर्म्स में तो शायद सेम ही होगा. बट इफ़ यू आर स्पेंडिंग 18.6 देन रादर स्पेंड 20.5, 2 लाख और लो ताकि आपको एवरेज पैकेज और अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बेटर मिले एज कम्पेयर टू दिस. सो इन द रैंकिंग आई विल रैंक 4, देन IMI, देन तापमी एज ऑफ नाउ, राइट? बट अगेन, और सबसे बड़ी बात, जोग्राफिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा नहीं है इस कॉलेज में. आपको मणिपाल में जाना है तो आने जाने का खर्चा है. मैं अज्यूमिंग कि आप में से बहुत कम लोग मणिपाल में रहते होंगे ना, तो आने जाने का वो खर्चा, कितनी बार घर आ सकते हो, कितनी बार दिल्ली एक ऐसी जगह जहाँ से आपका टू एंड फ्रो बहुत ईजी रहता है एज कम्पेयर टू दिस प्लेस. सो दैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल. ओवरऑल द कॉलेज इज वेरी डिसेंट. इट्स नॉट दैट द कॉलेज इज बैड, द कॉलेज इज गुड. बट इफ यू हैड अगर आपके पास ये स्टैंड अलोन चॉइस और आपको पता है Tier 2 कॉलेज में जाना है, आपको Tier 2.5 कॉलेज में जाना है, इट्स अ गुड कॉलेज. बट इफ यू हैव समथिंग टू कंपेयर देन आई रेट इट अ लिटिल बिलो देन अदर थिंग जो अभी तक हमने देखा, राइट? इसमें हमारा लास्ट पेज आता है GIM का. जस्ट गिव मी अ सेकंड. तो लास्ट पेज आता है हमारा GIM का, राइट? तो GIM वाला जो पेज है आपका, उसमें आपकी जो टोटल फीस की अगर मैं बात करूं तो फीस है आपकी टोटल 20.4 लाख, जो कि आपकी काफ़ी एट पार है 4 के. अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो वो 4 से थोड़ी सी कम है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई विल गिव इट अ लिटिल बेनिफिट ऑफ डाउट इन दिस सेंस कि यार लगभग सेम ही है, राइट? 14.8, 15.3, बच्चा क्या मेहनत कर रहा है, सेम है. तो अगर आपके पास 4 और GIM दोनों हैं, आई विल रेदर गो फॉर 4, राइट? आई विल रेदर गो फॉर 4. But overall, this is also a decent college. I mean, on the next slide, we will understand the comparison now. So this is the overall comparative analysis of this PPT, right? These colleges. अब अगर मैं बात करूँ, देखो फीस में सब में लगभग 18.6 to 22. I will say that the range is 3.5. राइट. बट एक जो सबसे पिविटल चीज़ है ना वो बैच साइज़ है. बैच साइज़ डिफाइन करता है कि आपका कंपटीशन क्या होने वाला है. जितना बड़ा बैच साइज़ उतनी ही दिक्कत भी आती है कॉलेज को इन ऑर्डर टू गेट द स्टूडेंट्स प्लेस्ड, राइट. IMI का एक बार डेटा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट इट्स राइट, बट एक बार क्रॉस चेक कर लेना. एनीवे, तो फॉर 4 तापमी GIM इफ़ यू सी
4 का 374 है, डिसेंट बैच साइज। GIM में आपको एक एडवांटेज है कि 191 स्टूडेंट्स है, तो कम बच्चे हैं तो उनको प्लेस कराना ईजी रहता है, आपका कॉम्पिटिशन भी कम रहता है आपस में, अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। तापनी ऑन द अदर हैंड इज अ लिटिल, मतलब आई से फार फेस्ट, बट 500 बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। एवरेज पैकेज तो हमें पता ही है कि इसका सब में 13.84 है, तो अगर हमको रैंकिंग करनी हो तो ऑब्वियसली आई विल रैंक 4 सबसे बेटर इनमें से। उसके बाद आई विल से IMI एंड GIM ऑलमोस्ट एट सेम लेवल, राइट। आपको कोई भी चूज करना हो कर सकते हैं, देन तापनी फॉलोड बाय तापनी। दिस वुड बी द ओवरऑल कंपैरिजन इफ आई सी इन द टर्म्स ऑफ ROI 0.77, 0.69, 0.74, 0.72. But if I talk about what ROI is, what from every perspective, there are a lot of kids. आप जाके top 50% में आओ बच्चों में, and you will be one of the best placement getters. Trust me over this. So आपको अगर कोई डाउट है आप डाल सकते हैं कमेंट्स में, we will be happy to help you.